जय हिंद दोस्तों। एक नई खबर सामने निकल के आई है। ट्रंप ने दिया यूक्रेन को शॉक। एक ग्लोबल पावर डायनामिक्स में बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। इसके देश और दुनिया के लिए क्या मायने हैं, आइए जानते हैं मेरी नज़र से। दोस्तों, दुनिया बदल रही है और इसके साथ ही बदल रहा है शक्ति संतुलन। ट्रंप का एक बयान, अमेरिका अब यूरोप की रक्षा का ठेका नहीं लेगा, ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। लेकिन ये सिर्फ यूरोप की समस्या नहीं है, बल्कि इसका असर भारत और बाकी दुनिया पर भी पड़ेगा। आइए समझते हैं कि ये फैसला क्यों लिया गया और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। सोचिए, अगर आपकी सोसाइटी में कोई ताकतवर गार्ड हर किसी की सुरक्षा करता था और अचानक वो कहे अब अपनी सुरक्षा खुद देखो, तो क्या होगा? अफरा तफरी मच जाएगी, है ना? यही इस वक्त हो रहा है दुनिया की राजनीति में। अमेरिका, जो दशकों से यूरोप का सुरक्षा गारंटर था, अब पीछे हट रहा है। ट्रंप के हालिया बयान ने यूरोप को हिला कर रख दिया है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या भारत को इससे सीखने की ज़रूरत है? आइए थोड़ा सा इतिहास समझते हैं। 1949 में नेटो बना था, एक सैन्य गठबंधन जहां अमेरिका ने वादा किया कि अगर यूरोप पर हमला हुआ तो वो उसकी रक्षा करेगा। यूरोप पर हमला मतलब यूएस पर हमला। कोल्ड वॉर के दौरान और उसके बाद भी यूरोप अमेरिका की इस सुरक्षा गारंटी पर निर्भर रहा। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद जब रशिया ने हमला किया, तब यूरोप को फिर से अमेरिका की ज़रूरत पड़ी। अमेरिका ने मदद की, लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं बिना कीमत चुकाए अब और मदद नहीं मिलेगी। ट्रंप साफ कह रहे हैं अमेरिका को किसी की सुरक्षा मुफ्त में नहीं करनी चाहिए। उनके मुताबिक अमेरिका को सिर्फ अपने हितों की चिंता करनी चाहिए, न कि दूसरों की। इसका सीधा मतलब ये है, अगर यूरोप को बचना है तो उसे अपनी रक्षा खुद करनी होगी। अब यूरोप के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो खुद को मजबूत करे या फिर खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहे। ट्रंप की चेतावनी के बाद यूरोप अब अपनी रक्षा नीति बदल रहा है। रक्षा बजट बढ़ाए जा रहे हैं। यूरोपियन आर्मी बनाने की बात हो रही है। अब नेटो को अमेरिका के बिना मजबूत करने की योजना बन रही है। यूरोप को अब एहसास हो रहा है कि बिना अमेरिका के ही उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। अब सवाल उठता है, इससे भारत को क्या सीखना चाहिए? जैसे यूरोप दशकों तक अमेरिका पर निर्भर रहा था, वैसे ही भारत भी लंबे समय तक रशिया से हथियार खरीदता रहा है। लेकिन अगर दुनिया बदल रही है, तो क्या भारत को भी अपनी रक्षा नीति नहीं बदलनी चाहिए? अब भारत के पास तीन बड़े विकल्प है। पहला, आत्मनिर्भर भारत। अगर यूरोप अपनी रक्षा खुद करने की तैयारी कर रहा है, तो भारत को भी मेक इन इंडिया रक्षा तकनीक पर ध्यान देना होगा। दूसरा, नई रक्षा साझेदारियाँ, न्यू डिफेंस कोऑपरेशंस। अगर अमेरिका और यूरोप के रिश्ते कमज़ोर होते हैं, तो क्या भारत यूरोप के साथ सहयोग बढ़ा सकता है? क्या हमें फ्रांस, जर्मनी और दूसरे देशों के साथ मिलकर अपने रक्षा संबंध मजबूत करने चाहिए? और तीसरा, संतुलन बनाए रखना। रशिया, अमेरिका और यूरोप, हर कोई अपनी रणनीति बदल रहा है। भारत को बहुत सोच समझकर अपने कदम बढ़ाने होंगे। इस पूरे घटनाक्रम से भारत के लिए तीन बड़े सबक निकलते हैं। फर्स्ट, भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा, क्योंकि कोई भी देश हमेशा हमारी मदद नहीं करेगा। सेकंड, हमें अपनी रक्षा नीति को अंतर्राष्ट्रीय बदलावों के अनुसार ढालना होगा। और थर्ड, हमें सिर्फ किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी सैन्य ताकत खुद बढ़ानी होगी। दुनिया एक बड़े बदलाव से गुजर रही है दोस्तों। अगर भारत को इसके लिए तैयार रहना है, तो हमें प्रिपरेशंस करनी होगी। अगर यूरोप आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल रहा है, तो भारत को भी अपनी रक्षा प्रणाली को और मजबूत करना होगा। हम एक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें सही फैसले ज़रूर लेने होंगे। अब सवाल आपसे, क्या भारत को यूरोप से सीख लेकर आत्मनिर्भर रक्षा नीति अपनानी चाहिए, या फिर हमें अपने पुराने साझेदारों पर ही भरोसा बनाए रखना चाहिए? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नए विषय को देखने के लिए मेरी नज़र से।